बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का कहना है कि जब तक हम अपने मन को बस में नहीं करेंगे, जब तक अपने ध्यान को ठीक नहीं रखेंगे, जब तक अपने विचारों को ठीक नहीं रखेंगे, जब तक अंदर की कालिमा को दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा। मन को निर्मल रखने के लिए सभी प्रकार के विकार खत्म करने पड़ेंगे, सद्गुणों को जागृत करना पड़ेगा, दुर्गुण अंदर से निकालने पड़ेंगे। और जब तक हमारे अंदर दुर्गुण पनपते रहेंगे, काम क्रोध मद मोह लोभ प्रगटा रहेगा, झूठी मानंदी हमारे अंदर छाई रहेगी, तब तक हमको किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिल सकता। व्यापारी को लाभ जब ही मिलेगा जब समय पर अपने अनाज को बेचेगा, और व्यापारी यदि समय पर अनाज को ना बेचे तो घाटा खा जाएगा। इसी प्रकार से किसान को लाभ जब ही होगा जब समय पर खेती में अनाज बोएगा, और समय पर अनाज नहीं बोया, समय पर पानी नहीं लगाया, तो व्यापारी को कभी लाभ नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से सारे काम समय पर करो। समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, समय पे पड़ती धूप समय पे बरसे पानी, समय समय के ढंग, समय पे बेटी बाप घर तो समय पिया के संग, है ना। कर्मों में फंस कर के समय को बर्बाद मत करो। यदि कर्मों में फंस कर के समय को बर्बाद करोगे तो आपका जीवन अधूरा रहेगा, आपका जीवन बिगड़ जाएगा। कर्म ही कह के जग बोराया, सख्त भक्ति के बांध में माया। इसलिए हमें सावधान रहो, हमें होशियार रहो। किसी भी प्रकार की कालमा को अपने अंदर मत आने दो। यदि कालमा आपके अंदर आ गई, यदि भ्रम आपके अंदर छा गया, तो आपका जीवन बिगड़ सकता है। जीवन बिल्कुल कालमा से ढक सकता है। जब थोड़ा सा बादल बाहर ऊपर आ जाए तो सूर्य का प्रकाश भी ढक जाता है। यदि हम चोरी हिंसा विचार में लगेंगे, ईर्ष्या क्रोध मान छल में लगेंगे और गाली निंदा झूठ में अपने समय को बर्बाद करेंगे, तो कालमा आ सकती है। कालमा हमको खा जाएगी। कालमा मनुष्य को बर्बाद कर देती है, और इस कालमा ने बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी खा लिए। कालमा ने ही तो विश्वामित्र की बुद्धि को भ्रष्ट किया। कालमा ही तो उनको श्रृंगी ऋषि को लेकर के आई महाराज दशरथ के यज्ञ में। कालमा के द्वारा ही तो चमर ऋषि की बुद्धि भ्रष्ट हुई। कालमा के द्वारा भी तो नारद की हुई। यदि कालमा अंदर नहीं छाती, विषय विकार इनके अंदर नहीं छाते, इनका मन पवित्र रहता, यदि कालमा नहीं होती तो इनको कोई विषयों में गिरा नहीं सकता था। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, अब कालमा को अपने अंदर से निकालो। ये ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की जो कल्पना है, ये भी कालमा है ना। और ये चेतन जीव है, ये सत्य है, अजर अमर अखंड है। जीव के ऊपर कोई भी ईश ब्रह्म परमात्मा है नहीं। इसलिए ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना को दूर करें, बिल्कुल त्याग दें। और जब तक हम ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना को नहीं त्यागेंगे, जब तक झूठी मानंदी को ही अपने अंदर बसाए रहेंगे, तब तक हमको पूरा लाभ मिलेगा नहीं, है ना। कहाँ से लाभ मिलेगा? समय पे पानी लगाएंगे, समय पे खेती नहीं बोएंगे, समय पर काटेंगे। समय पे नहीं काटेगा तभी पकी हुई फसल बिगड़ जाती है। समय पे काटेगा तभी फसल सही मिलेगी। और समय पे ना काटे और गेहूँ पक जाए ज़्यादा तो गिर जाते हैं खेत में ही। इसी प्रकार धान भी ज़्यादा पक जाए तो खिर जाते हैं खेत में ही। ठीक इसी प्रकार से यदि हमने मनुष्य जीवन में आकर के ध्यान नहीं दिया और काम क्रोध मद मोह लोभ में ही अपने समय को निकाला, तो समझ लो कि ऐसे हमारा जीवन बिगड़ जाएगा जैसे पकी हुई फसल बिगड़ जाती है। ऐसे हमारा जीवन बिगड़ जाएगा जैसे आम के वृक्ष पर आम पक जाएं और समय से यदि नहीं टूटें और हवा के झोंका में सारे के सारे नीचे गिर जाएं तो बिगड़ जाते हैं। इसी प्रकार बेल के वृक्ष पर बेल पकें और नीचे गिरे कोई उठाने वाला ना हो तो सारे के सारे बिगड़ जाते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य जन्म में आकर के यदि हम संत गुरुजनों की सेवा ना करें, संत गुरुजनों की सेवा में ना रहें, तो हमारा जीवन बिगड़ जाएगा।
इसलिए हे भाई ज्ञानियों विद्वानों 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, अच्छे प्रकाश से अपने जीवन को रखो। ऐसा मत करो कि बेर पकते रहें और झड़ते रहें बिगड़ते रहें, है ना, फल पकते रहें झड़ते रहें बिगड़ते रहें, है ना। हम मनुष्य जन्म में आ गए, विवेक विचार से काम ही न लें, विषय वासना में भ्रम भूल कल्पना में हम अपने आप को बिगाड़ लें, हम अपने जीवन को न सुधारें, भूल में ही पूरे जीवन को निकाल दें। यदि भूल में ही अपने जीवन को निकालोगे, भ्रम में ही अपने जीवन को निकालोगे, काम क्रोध मत लोभ में ही अपने जीवन को शांत दोगे और विषयों में ही आनंद लेते रहोगे, है ना, और जड़ मूर्तियों को पूजने में आनंद लोगे, पार की संतों को नहीं बुलाओगे, पार की संतों के द्वारा चेतन पूजा नहीं सीखोगे, घर में रह करके माता पिता की सेवा नहीं करोगे, तो जीवन बिगड़ जाएगा, है ना, बनेगा नहीं। इसलिए यदि आपको अपना जीवन बनाना है और जीवन सही रखना है तो भ्रम को अपने अंदर से जड़ मूल से निकालो, भूल को अपने अंदर से बिल्कुल जड़ मूल को निकालो। जब भूल आपके अंदर से जड़ मूल से निकल जाएगी, जब आपको जड़ चेतन का पूरा ज्ञान हो जाएगा, फिर कोई भी आपको सारे संसार में और भ्रम में नहीं डाल सकता। क्यों डालेगा, कैसे भी नहीं डाल पाएगा। भ्रम ही सब जगह समाई, भ्रम छोड़ कर तुमने जाई, परे न पूरे दिनों दिन छीना और तहाँ जाए जहाँ अंग भी होना। सदबुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं अंग भी होना का जहाँ ज्ञान देते हैं वहाँ लोग जाते हैं, जो चित्त मन बुद्धि वाणी से परे का ज्ञान देते हैं वहाँ लोग जाते हैं, जो निर्गुण निराकार को बता करके भ्रमाते हैं वहाँ लोग जाते हैं, है ना, जो है ही नहीं दुनिया में अभी तक प्राप्त किसी को हुआ ही नहीं उसकी प्राप्ति बताते हैं, जो स्वयं प्राप्त चेतन जीव अजर अमर अखंड है, अपने से कभी अलग हुआ ही नहीं, उसकी तो कोई चर्चा भी नहीं करता। साधु श्री कबीर साहब का जो पारक ज्ञान है उसका कोई नाम नहीं लेते, सब आत्म ज्ञान करके भरमा रहे हैं। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि भाइयों अपने आप को जानो, भ्रम को अपने अंदर से निकालो, और जब भूल आपके अंदर से निकल जाएगी, भ्रम आपके अंदर से निकल जाए, तो सभी प्रकार की कालमा आपकी दूर हो जाएगी। और कालमा को दूर आप स्वयं कर सकते हो, दूसरा और कौन कर पाएगा। दूसरा तो ज्ञान दे सकता है, संत गुरुजन तो आपको राह बता सकते हैं, चलना तो आपको पड़ेगा। इसी प्रकार से मास्टर पढ़ाता है और जिज्ञासु बच्चा होता है, बुद्धि का तेज होता है, वो आगे बढ़ जाता है, और जो बुद्धि का ठस होता है या ध्यान ही नहीं देता तो वो पीछे रह जाता है। इसलिए आज पीछे मत रहो, अपने आप को जानो, भ्रम को जड़ मूल से अपने अंदर से निकालो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी संत गुरुजन के चरणों में और त्रिवार बंदी करता हूँ। साहे बंदी साहे बंदी साहे।